मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर एसपीएस बख्शी साहब को, जो कि एक होम्योपैथी में एक बड़ा नाम है। हमारा देश एक यूनिक कंट्री है, यूनिक हेल्थ सिस्टम है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, और हर दवाई अपना काम करती है। हम इनके यहाँ से एक दवाई लेते हैं कोका, जो कि डायमॉक्स का काम करती है, रामबाण का काम करती है। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी फील होती है, कभी आप पहाड़ में जाएं तो कोका लेके जाएं, वैक्सीन की लेके जाएं, तो आपको फिट रहेंगे, बढ़िया काम करेंगे। और हम जो भी काम करते हैं पहाड़ के ऊपर, कभी भी किसी एक्सपीडिशन को लेके नहीं करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि एक्सपीडिशन कोई बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारा एम एक्सपीडिशन नहीं है। हम पहाड़ चढ़ते हैं ज़िंदगी बचाने के लिए, और उस ज़िंदगी बचाने में हमारे साथ में हमें सपोर्ट करते हैं वैक्सीन से, जिनकी एक मेडिसिन आती है कोका। उनको सुनना चाहेंगे सर? 5 मिनट का समय है आपके पास जी। नमस्कार, मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ। वी आर 3 generations of homeopathy in the family. My father late Dr. कृपाल सिंह बख्शी, myself, my children. 75 साल से हमारे घर में होम्योपैथी है। होम्योपैथी हैज़ कम फ्रॉम, आप लोगों को कुछ पता होम्योपैथी के बारे में नहीं पता होगा, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी इज अ साइंस विच हैज़ कम फ्रॉम जर्मनी बाय डॉक्टर हनीमैन, जो 250 साल पहले, ही वॉज ए प्रैक्टिसिंग एलोपैथ। वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए कि एलोपैथी दवाई देता हूँ, पेशेंट ठीक हो नहीं रहा है, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। उन्होंने एक दिन गुस्से से अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। वन डे ही वॉज रीडिंग वन बुक, उसमें लिखा हुआ था क्विनीन व्हेन टेकन इन एक्सेसिव डोज प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम्स। मलेरिया में क्या होता है, ठंड लगती है, बुखार एकदम ऊंचा जाता है, फिर उसके बाद जब बुखार टूटता है तो पसीना आता है। ही स्टार्टेड टेकिंग क्विनीन ऑन हिमसेल्फ टू प्रूव ये कैसे हो सकता है कि मलेरिया जैसे सिम्टम आएंगे। एग्जैक्टली आफ्टर फ्यू डेज उनको मलेरिया वाले तीनों फेजेस आए। देन ही मेड ए लॉ कि सिमिलर क्योर सिमिलर, 2 मेडिसिन सिमिलर होंगी बट डिफरेंट इन काइंड होनी चाहिए। ये नहीं कि सांप से कटा तो सांप से कटवाना है, नहीं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, माय फील्ड इज आई वर्कड ऑन जेनेटिक्स। मैंने 53 इयर्स की प्रैक्टिस में 18 लाख पेशेंट्स मेरे अपने पर्सनल देखे, मेरे क्लिनिक्स नहीं, मैंने अपने देखे हैं। और 90% केसेस मेरे सारे एलर्जीज के ऊपर होते हैं। मैं आपको एलर्जीज के बारे में क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ पीपल थिंक दैट एलर्जी इज किस चीज़ से एलर्जी है। ये बात इग्नोरेंट है बड़ी। किसी चीज़ से आपको एलर्जी नहीं होती। एलर्जी इज ऑलवेज हेरिडिटरी। 99% I will show you that allergy is hereditary, it is endogenic. Exogenic is only an exciting cause. The main cause is the weak immune system, you get it from the parents and grandparents. और जैसे बच्चा पैदा होता है, tendency to catch cough and cold पहला सिम्टम आता है, और जहाँ खांसी जुकाम आएगी वहाँ स्किन आएगी। ये मत भूलना, आपको मैं थोड़ा सा एजुकेट कर रहा हूँ। स्किन एंड रेस्पिरेटरी आर वन। एक भाई को स्किन की तकलीफ है, दूसरे को खांसी जुकाम की है। और इनका अगर लिंक देखेंगे तो आप लिंक में मिलेगा कि माँ बाप के अंदर एलर्जीज हैं। नाना नानी दादा दादी, हम बोलते हैं हमारे घर में तो है नहीं, दादा दादी हमारे हैं, नाना नानी भी हमारे हैं, चाचा ताया बुआ मासी मामा, इन सब को चेक करो, आपको इनके अंदर ये स्किन या रेस्पिरेटरी या स्टमक या आर्थराइटिस ग्रुप मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आज फेस कर रहा हूँ, जो हनीमैन ने फेस करी थी, कि सिंपल टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड की वजह से आपके एड्रेनॉइड्स इलाज हो जाते हैं। जब एड्रेनॉइड्स इलाज होते हैं तो उसको आपको दवाई दे के उसको हेल्दी करना है, नॉट कि उसको सर्जरी से हटाना है। सो दीज आर कॉल्ड सूडो सर्जिकल केसेस। नो दिस सूडो सर्जिकल केसेस, 1 साल बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे के आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट मैं बहुत बोल रहा हूँ, ये नहीं ठीक है। आपको फर्स्ट डिफेंस सिस्टम को आप वीक करेंगे तो आपको टॉन्सिल्स इलाज हो जाएंगे, फिर आपकी पॉलिप्स हो जाएगी, और देन थ्रू कंटिन्यूस ओवर मेडिकेशन अस्थमा बन जाएगा। फ्रॉम हेयर यू हैव टू स्टॉप। देखना, आप जितने लोग मैं बात बोल रहा हूँ, आप देखना किसी न किसी घर में होएगा। मुझे आप एक फैमिली दिखा दो जिसके घर के अंदर जुकाम, स्किन, पेट और जोड़ों का दर्द नहीं है। कैन यू शो मी वन फैमिली? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग पैथोलॉजिकल लैब्स। ये चीज़ें सब इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज द फूड व्हाट वी ईट कंटेन्स मैक्सिमम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड अब्यूज ऑफ वैक्सीनेशन। आई यूज द वर्ड अब्यूज ऑफ वैक्सीनेशन। कोरोना के बाद एक ग्रुप आया कि जी मैंने
हमारे को आपने सोराइसिस ठीक कर दिया था डॉक्टर साहब, अब दोबारा सोराइसिस आ गया, एक की नींद उड़ गई है, एक की पैल्पिटेशन शुरू हो गई है। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन किस चीज़ से बनते हैं? डिजीज़ वायरस से बनते हैं। इसका मिस यूज़ होना, सिंपल बुखार के लिए भी हमने वैक्सीन बना दी प्रिवेंटिव, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए यू हैव टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस ऑफ द पेशेंट एंड नॉट सर्जरी। सर्जरी करेंगे दोबारा रिलैप्स होगा। मेरे पास एक पेशेंट है, अभी चल रहा है, वेरी फेमस सिंगर, 9 times she has been operated for sinusitis, और 10वीं बारी को मैं छतरपुर मंदिर से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी गुरु है ना, उसका ख्याल है मेरे पास आने के लिए, एंड शी टुक मेडिसिन फॉर 6 months। टुडे सर्जरी की जरूरत नहीं, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। उस दिन उसको मैंने फ़ोन किया कि आप आए नहीं, कहती मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं टोक्यो से बोल रही हूँ, और डॉक्टर साहब मेरे को तो तकलीफ तो कोई है ही नहीं, मैं क्यों आऊँ आपके पास, अभी मैं वैसे ही मिल लूँगी आपको आके। सी दिस इज द इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी। अगर आप इन बॉडी के रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर रहा है तो आपको ना अस्थमा होगा, ना स्किन की तकलीफ आएगी, और ना पेट और जोड़ों का दर्द होएगा। तो मैंने इससे एक मैं 2 मिनट लूँगा, और जो जोड़ों का दर्द है, मेरी जो रिसर्च है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन द पेन इज हेयर इज कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, गोल्फ एल्बो, और यहाँ इसको शैटिका बोल देते हैं, स्लिप डिस्क L4, L5, S1 बोल देते हैं। एलर्जी प्रोड्यूसेस ओनली वन सिम्टम कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, सूजन। आपने आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्टोमेटाइटिस, आइटिस, आपने इन्फ्लेमेशन को रोकना है, बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करना है। और L4, L5, S1 जिनके भी पीठ में दर्द है, MRI कराई है, प्लीज रिमेंबर दिस इज आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। और लेटेस्ट जो मैं 40 साल से बोल रहा था, ये लास्ट लाइन बोलूंगा कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं 40 साल से कह रहा था कि ये जो माइग्रेन है और आर्थराइटिस एक चीज़ है। मेरे कुलीग्स मेरे से हंसते थे 40 साल पहले, क्या बोल रहे हैं यार तुम ये। नाउ ओपन गूगल्स, जिसके पास है, राइट द लिंक ऑफ आर्थराइटिस विद माइग्रेन, इट इज द सेम थिंग। You open link, and we have been able to cure almost 100% cases of migraine with arthritis, plus exercises and diet control. With these words, that time में लेते हुए, thank you very much for your patient sharing. थैंक यू डॉक्टर बख्शी ये गुरु मंत्र देने के लिए। बख्शी वैक्सन सन, इस तरीके से वैक्सन बनती है, और बख्शी साहब एक तरीके से फादर ऑफ होम्योपैथी हैं। आज सलाम करते हैं हम सब आपको। धन्यवाद।